हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है इन अ फ्यूजन रिएक्टर द रिएक्शन ऑकर्स इन टू स्टेजेस। फर्स्ट वन इज टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ ट्रिटियम न्यूक्लियस विद अ प्रोटॉन एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद सेकेंड वन इज अ ट्रिटियम न्यूक्लियस फ्यूजेस विद अनदर ड्यूटेरियम न्यूक्लियस टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस with neutron as another product। अब हमें पूछा है find the energy released in each stage, the energy released in the combined reaction per deuterium, and what percent of the mass energy of the initial deuterium is released। तो हम पहले ये दोनों स्टेजेस को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। टू ड्यूटेरियम मतलब यहाँ पे टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करेगा और हमें क्या मिला, ट्रिटियम प्लस प्रोटॉन प्लस सम एनर्जी E1 है उसको मानते हैं अभी। अब यहाँ पे सेकेंड वाले में हमें बोला है अ ट्रिटियम न्यूक्लियस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिटियम प्लस फ्यूजेस विथ अनदर ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास होगा ड्यूटेरियम। और क्या मिलता है यहाँ पे हमें, हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस सम एनर्जी जिसको हम E2 लिखते हैं। अब हमें निकालना है एनर्जी रिलीज्ड इन ईच स्टेज। तो पहले हम चेंज ऑफ मास देखेंगे। पहले वाले में ये हमारे पास आएगा 2 इंटू ड्यूटेरियम का मास जो कि है 2.014102 माइनस ट्रिटियम का मास 3.016049 माइनस प्रोटॉन का मास 1.00785। ये हमें मिलेगा इन AMU। ये हमारे पास निकल के आएगा 0.00433 AMU। तो इसका एनर्जी हमारे पास आ जाएगा डेल M1 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.031 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 1 का एनर्जी रिलीज। अब हम पार्ट 2 का देखेंगे तो हमारे पास आएगा डेल M2 इक्वल्स ट्रिटियम का मास जो कि आएगा 3.01604 प्लस ड्यूटेरियम का मास जो कि आएगा ये 2.0140102 माइनस हीलियम का मास जो कि आएगा 4.00263 माइनस न्यूट्रॉन का मास जो कि आएगा 1.0086665। ये हमें मिलेगा AMU में। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0188 AMU, जिसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें तो हमें मिलेगा डेल M2 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 17.580 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा E1 आ चुका था 4.031 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 आया 17.580 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया हमारा पार्ट ए का आंसर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी रिलीज कितना हुआ, E1 प्लस E2, E1 E2 का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 4.031 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 17.580 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 21.611 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमने पार्ट ए का आंसर सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हम
पार्ट बी का सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमें पूछा था द एनर्जी रिलीज इन द कॉम्बाइंड रिएक्शन पर ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे हमारा कितना ड्यूटेरियम यूज हुआ, 1 2 3। तो हमें क्या करना होगा, टोटल एनर्जी बाय 3 कर देंगे तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा, सपोज E3 हमारा अगर आंसर है तो टोटल एनर्जी बाय 3, टोटल एनर्जी हमारा था 21.611 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 3, ये हमारे पास आएगा 7.206 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालना है what percentage of the mass energy of initial deuterium is released। तो पार्ट सी का आंसर हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज हमारा आ जाएगा ये वाली वैल्यू बाय ड्यूटेरियम का करस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.206 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 2.014102 एएमयू में है गया, एएमयू में दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें मिलेगा 0.384 और हाँ यहाँ पे हमें इंटू 100 भी करना था क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। तो हमारा पार्ट ए का आंसर यहाँ पे आ गया था स्टेप 1 का, स्टेप 2 का आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है, और हमारा सेकेंड पार्ट में पूछा था पर ड्यूटेरियम कितने एनर्जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें परसेंटेज पूछा, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 0.384%। So I hope you understood, and thank you and all the very best.